हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, आप कर सकते हैं। लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, मैं 15 दिसंबर से हमारा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, ज़रूर से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रिगार्डिंग दैट पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे नंबर पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, the death. Bottom the deck is King of Pentacles. बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज एंड ऑफ सम साइकिल इन योर लाइफ। एक साइकिल आपकी लाइफ की एंड हो रही है एंड इट इज़ रिगार्डिंग योर मनी। यहाँ पे जितना भी मनी रिलेटेड चीज़ें स्टक थी उतनी ही ज़्यादा इसके बाद आपकी लाइफ में ये चीज़ें आप आती हुई दिखाई दे रही हैं। इट्स लाइक शॉकिंगली चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में, सरप्राइजिंगली। बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइजेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम हायर पावर। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइजेस है इन द कमिंग टाइम गाइज, डेफिनेटली। एंड जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ आर कमिंग एंड सो दैट उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेटरमेंट पाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर इन द एनर्जी कि आपको कोई इसके बाद रोक नहीं सकता। आपके लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे कोई दबाव नहीं डाल सकता आपको, कि आपको इसी तरीके से जीना है, इसी तरीके से आपको चीज़ें करनी है। नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी इसके बाद। यू विल बी ऑन द आपकी ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कोई चीज़ों का। आपको जो करना है, आप जिस तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कोई रोक टोक मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में हैं। इट्स लाइक आप जानते हैं लड़ना, कैसे लड़ सकते हैं। जो भी सिचुएशंस है उसमें किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से आप वहाँ पे लड़कर जीत सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। एंड दैट्स वाई एक हैंगमैन की एनर्जी थी, जो एक स्टकनेस थी, एक पॉज था आपकी लाइफ में, एक पूरी तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी टाइम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट गाइस, आप शायद सुन रहे होगे टाइम एंड अगेन कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड ये चीज़ें ना धीरे धीरे चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आया और ऐसा लगा कि एकदम चमत्कार हो गया और पूरी तरीके से चीज़ें बदल गई। नहीं, टाइम टेक्स इट्स ओन टाइम, राइट। यहाँ पर टाइम लगेगा चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि अचानक से चीज़ें होंगी, बट यस, डेफिनेटली चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं। जिस तरीके का बदलाव आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, स्पेशली कुछ लोगों से मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है इस वक्त में, वहाँ से आप मूव ऑन करना चाहते हैं। अपने लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं। आपकी जो भी विशेष है, जो भी आपके सपने हैं, वो आप पूरा करना चाहते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, बट इट इज़ इन द स्लो पेस। एक बहुत स्लो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड थोड़ी सी क्लाउडी भी है। आपको शायद बीच में आपको लगता है कि डाउट आता होगा खुद के ऊपर, या फिर पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सच में ये चीज़ें हो रही है नहीं, सच में चीज़ों में रफ्तार आ रही है नहीं। ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।
इट्स लाइक आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं, जिस तरीके के भी लोग हैं, बी इट अ गुड पीपल और बैड पीपल, वो लोग यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक नए नए किस्म के लोग आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, नए लोगों से आप मिल रहे हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. So let's see some more messages from your astro diocese. या इन योर वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं गाइज, बहुत सारे चेंजेस. जो डुअल माइंडेड लोग हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, समहाउ वो चीज़ें एग्जिट हो रही हैं आपकी लाइफ से. जैसे मैंने बोला तो जो लीडरशिप की एनर्जीज है, इट्स रिगार्डिंग योर एनर्जी, कि आप वो एनर्जीज में टैप इन हो रहे हैं, वो एनर्जीज के साथ आप काम कर रहे हैं. अगेन यू वांट समथिंग लाइक आपके अपनी लाइफ में आप एक प्यार की एनर्जीज भी चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, जो कि जो भी आपके रिलेशंस रहे वो डुअल माइंडेड लोग ना रहे, के अच्छे लोग रहे आपके. मतलब ये ऐसे रिश्ते आप चाहते हैं, नॉट नेसेसरीली फैमिली में, स्पेशली आपके फ्रेंड्स के एक्सटेंडेड फैमिली में आप ऐसे लोग चाहते हैं जो कि आपका साथ शायद ज़िंदगी भर दे. ऐसे लोग आप अपनी लाइफ में चाहते हैं. एंड समहाउ, सारे तो नहीं बट कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. या अगर कहीं पे भी रिलेशनशिप्स में खटास थी, कहीं पे भी आपके रिलेशनशिप्स में गड़बड़ी थी, तो इसका रीज़न एक ही है कि आपके और उनका पास्ट का कुछ कनेक्शन है जो कि नेगेटिव था. जो लेन देन था, जो नेगेटिव था. जो लेन देन आपका रहा है वो बहुत ही रिश्ते काफ़ी नाकामयाब रहे हैं. आई कैन सी दिस लिटरली. आपके हस्बैंड वाइफ या फिर या मोस्टली आई कैन सी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है आपके रिश्ते में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है. और ये बिकॉज ऑफ सम पास्ट पीपल अराउंड यू. मतलब आइदर आप दोनों का कुछ पास्ट का रिश्ता है जो कि लेन देन था, कुछ दुश्मनी का रिश्ता था, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई. एंड दूसरा बात, अगर आपकी लाइफ में आप दोनों का ऐसा कोई नहीं है, पास्ट में आप अच्छे ही रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको इस तरीके की तकलीफ़ में डाला, इस तरीके की प्रॉब्लम्स में डाला. ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड इसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रहे हैं. एक एन्जॉयमेंट का पीरियड आपका शुरू हो रहा है. लाइक यू विल एन्जॉय योर लाइफ थरली. बैलेंस आ रहा है लाइफ में. और मैंने जैसे बोला, मुझे बहुत सारे नए लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इन योर वर्क प्लेस और इन योर रिलेशंस. बट मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, सामने से लोग कितना ही प्यारी प्यारी बातें क्यों ना करे, कितना ही गोड़ गोड़ क्यों ना बोले, उससे परे देखने का भी एक अभ्यास होना चाहिए. उससे परे क्या है, उसके मन में क्या है, वो चीज़ें देख परख कर चलना बहुत ज़रूरी है. वरना सेम पिट पे फिर से जाके गिरोगे आप. अगेन आपके अगर ब्लॉकेजेस है मनी में, इट इज़ रिगार्डिंग योर, आपकी क्रिएटिविटी इसमें लगने ज़रूरी है गाइज. कहीं ना कहीं मुझे आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है. उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है. बट आपकी एनर्जीज़ में एक मोमेंटम गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है. इट्स लाइक कि मुझे यहाँ पे सारी ही चीज़ें एकदम पॉज दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में. मनी रिलेटेड चीज़ें तो बिल्कुल है ही नहीं. जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटागल्स भी है. इट्स नॉट रियली फ्रूटफुल क्या है ही नहीं. आई कैन से कि
मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एकदम मिनिमम। हर तरीके से मुझे ऐसा लगता है, हर तरीके से, हर तरफ से आप जैसे स्टक है, हर तरफ से आपको ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं अपने लाइफ में। एंड इट इज़ क्योंकि आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा है, इसी चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। या फिर ओवर एक्सपेंड करना, कि आपका जो भी इनकम है उससे ज़्यादा आप स्पेंड करते हैं और जिसकी वजह से मनी आपको कम लगता है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं, नेसेसरी चीज़ों के ऊपर स्पेंड नहीं करके किसी और चीज़ के ऊपर स्पेंड कर दिया। जैसे कि बेसिक इज़ लाइक कि खाना, अन्न धान्य होना चाहिए घर में, वो कहीं ना कहीं बाजू छूट जाता है और अब कॉस्मेटिक्स पे खर्च करने लगते हैं, आप ज्वेलरी पे खर्च करने लगते हैं, शूज़ एंड चप्पल्स के ऊपर खर्च करने लगते हैं। ये बहुत ही ऑटोमेटिकली होता है, आई कैन सी दिस थिंग, क्योंकि इनकम इतना नहीं है, आउटकम ज़्यादा है। दैट्स वाई यहाँ पे एक बिल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। यहाँ पे सबसे बड़ा काम आपका मनी में अटका हुआ है। प्रॉब्लम इज दैट एंड सेकेंडली इम्प्रैक्टिकलिटी, आप गलत चीज़ों का, मतलब मैं खामियां निकाल रही हूँ, प्लीज़ टेक इट वेरी एंथुजियास्टिकली सो दैट आप चीज़ें चेंज कर पाए अपनी लाइफ में। ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। एंड सेकेंडली जो मस्कुलिन एनर्जीज चाहिए होती है कोई भी काम करने में, वो मस्कुलिन एनर्जीज लैक कर रही है एंड रिप्लेस कर रहे हैं बाय योर फेमिनाइन एनर्जीज। जब हम कमाने जाते हैं हमें मस्कुलिन एनर्जीज का वहाँ पे उपयोग करना होता है, फेमिनाइन एनर्जीज का वहाँ पे कुछ भी उपयोग नहीं होता, राइट? ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स गाइज। प्रैक्टिकल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, and one extra card is of Moon, the Moon, and this is Temperance. Bottom of the deck is Temperance. इट्स अ न्यू बिगिनिंग गाइज। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं रिगार्डिंग मनी। For some of you it is regarding marriage, someone is coming towards you, someone wants to meet you। ये इंसान आपके पास्ट से कनेक्टेड, पास्ट लाइफ से या फिर इसी मतलब बचपन से कनेक्टेड हो सकते हैं, कोई आपके दोस्त रिश्तेदार ये भी हो सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली मनी कॉन्स्टेंट्स इन द मनी बहुत है, मतलब जॉब रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है गाइज, आपके लिए बहुत सारी
मनी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ओपन अप हो रही हैं इन योर, एक अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है आपने सरेंडर कर दिया है ऑलरेडी गॉड को, भगवान को, कि जो होना है आपकी इच्छा से हो, जो भी है आई जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू योर फीट काइंड ऑफ एनर्जीज, एंड दे आर डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग गाइज। इस चीज़ का वो बहुत ख्याल रख रहे हैं, आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा एक ड्राउजीनेस है आपके एनर्जीज़ में, मुझे यहाँ पे ड्राउजीनेस चैनल हो रही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से काम कर नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम से आप एक वियर्ड सी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, काफ़ी टाइम से आप अपने मन के अंदर ही बस घूम रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि बस मन ही मन में वो चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं विच इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू ऑल, विच इज़ नॉट, ये आपका लाइफ पाथ नहीं है। समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से एक ऐसा मोड़ आ गया है आपको आपके लाइफ में कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है आगे। सी गाइस, जब भी हम गिरते हैं, गिरकर उठने को ही जिंदगी कहते हैं, राइट? हम गिरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कभी उठ पाएंगे, कभी उठ ही नहीं पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संभल जाएंगे ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। यह चीज़ करके देखना आप। जब भी आप गिरे, बस उस उठने के बाद चलना है, चलने के बाद दौड़ना है, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। सी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि मोटिवेशनल स्पीकर्स गलत ही होते हैं या फिर वो कुछ, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जिन्होंने बहुत रॉक बॉटम टच करके, जिन्होंने मंजिल हासिल की है, अपनी मंजिल हासिल की है, ऐसे स्टोरीज पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों को याद करना सीखिए कि उन्होंने कितने प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में थे। इस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करते हुए भी अगर वो एक पर्टिकुलर मुकाम पर पहुंच सकते हैं, एक जब उम्मीद मिलती है ना गाइस, तब सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं चीज़ें। आपने भले ही भगवान को सरेंडर कर दिया हो, लेकिन जीना तो आपको ही है। भगवान आपकी तरफ से नहीं जिएंगे ना, आपको ही जीना पड़ेगा। और कैसे जीना है आपको तय करना है। ऐसे घुट घुट के जीना है या फिर आपको अपनी ज़िंदगी का हर पल आपको बस हंसी खुशी जीना है, आपको तय करना है ये चीज़। कोई और आपके लिए ये चीज़ नहीं करेगा। बहुत कुछ है चीज़ें करने के लिए। एक चीज़ आपको नहीं मिली है इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया डूब गई सारी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द थिंग, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एन एक्शन। एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आर वेरी पैसिव एनर्जीज, दे आर नॉट एक्टिव एनर्जीज। उनको डेफिनेटली पता होता है काम कैसे करना है, बट वो कर नहीं रहे होते हैं। दे आर जस्ट वॉचफुल अराउंड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे शुरू करना कुछ ज़रूरी है, कुछ ना कुछ। भले ही आप 1000 टाइम्स फेल हो जाएगा, इस हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप इस एनर्जीज में स्टक रहेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो अहेड, टू ग्रो ऑन वेयर यू वांट टू ग्रो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ओके, गाइडेंस देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। वाओ, मरियम माँ, एंड लिटरली शी इज गॉडेस दुर्गा, एंड वो आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स दूर लेके चले जा रहे हैं। श्री कृष्णा, कान्हा जी आपके साथ है गाइस। हो सकता है आप उनके भक्त भी हैं। संतोषी माँ,
आपको व्रत करना चाहिए संतोषी माँ का। 16 शुक्रवार का व्रत होता है, छोटी सी एक पुस्तिका आती है उसकी, हिंदी में भी है मराठी में भी है, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप करेंगे। उसमें दिया होता है सब कुछ कैसे करना है ऑन ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यमुना देवी का एक कार्ड आया है विच इज टेलिंग मी कि आपके लाइफ में प्यूरिफिकेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। एंड मदर गाया, मदर अर्थ आपके साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, गॉडेस दुर्गा आपके साथ है, कान्हा जी आपके साथ है गाइज। बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे यहाँ पे एनर्जीज में बहुत वरीज की एनर्जी, चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। एंड कैन यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, यहाँ पे लॉर्ड शिवा भी मौजूद है आपके लिए। सो गाइज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है इट्स रिगार्डिंग, इट्स मेंट टू बी लाइक दैट, इट्स मेंट टू बी लाइक दैट। ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, लेकिन अगर आप अपने पुरुषार्थ से अपने परिस्थिति को बदल सकते हैं तो इससे और अलग चीज़ कोई नहीं हो सकती, इससे और बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है जस्ट उठो वहाँ से, अच्छी चीज़ें आप ग्रहण करो, नॉलेज आप ग्रहण करो। मैं ये बोलूँगी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए इस वक्त में नॉलेज है, आपको नॉलेज के साथ जाने की ज़रूरत है। गीता का पाठ कीजिए, गीता पढ़िए। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बस आप 18 के 18 अध्याय एक दिन में ख़त्म कर दीजिए और बस हो गया मेरा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं पाठ कर सकते हम। आप जितना चाहते हैं उतना रोज़ पढ़िए, उसमें आपको कुछ ना कुछ उसमें से नॉलेज ज़रूर मिलेगा, ज़रूर से कीजिए ये चीज़, ओके। एंड आई जस्ट फील बहुत ज़्यादा वरी में आप है, जस्ट जाइए, थोड़ा सा घूम कर आइए, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बैठिए, घूमिए। फ्रेंड्स नहीं है तो फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, या फिर उन लोगों के साथ बैठिए, वो चीज़ें देखिए जो चीज़ें देख के आपको एंथुजियास्टिक फील होता है, जो चीज़ें पढ़कर आप नॉलेज गेन कर सकते हैं थ्रू योर बुक्स, थ्रू योर एनीथिंग अराउंड यू। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी कोर एनर्जीज में बैठे हैं, जिस एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि लैक की एनर्जी, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अदरवाइज मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ें कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी का काम तो आपके हायर पावर्स कर देंगे। आपको खुद को सिर्फ खुद की जिम्मेदारी लेनी है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ओके। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।